जिस तरह इंडियन सब कॉन्टिनेंट आज से करीब 9 से 10 करोड़ साल पहले अफ्रीका से टूटकर तिब्बत से टकराया था, ठीक उसी तरह आने वाले समय में अफ्रीका की जमीन एक बार फिर से टूटेगी और भारत से आ टकराएगी। क्योंकि हाल ही में हुई स्टडीज में ये पता चला है कि अफ्रीका का लगभग 1/3 हिस्सा टूटकर धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हम इंसान इसे रोक सकते हैं? जानेंगे इस वीडियो में। जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट अफ्रीका से टूटकर तिब्बत से टकराया था, तब ये घटना इतनी भयंकर थी कि इसकी वजह से न सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट बन गया था, बल्कि तिब्बत के आसपास की जमीन पर लावा फूट पड़ा था। अब ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ भी होने जा रहा है, क्योंकि इस बार अफ्रीका का 1/3 हिस्सा भारत से टकराएगा। और अगर ऐसा सच में हुआ, तब इंडिया के एक तरफ के पार्ट की जमीन काफी ऊंची उठ जाएगी और एक बड़े पर्वत में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ ही आसपास के कुछ एरिया में लावा निकलने लगेंगे और समय बीतने के साथ साथ ये जगह बर्फ से ढक जाएगी। धरती की बात करें तो आज से करीब 450 करोड़ साल पहले हमारी धरती पूरी तरह से पानी में ढकी हुई थी, और क्योंकि इसको बने हुए कुछ ही साल हुए थे, इसीलिए इस पर मौजूद पानी के कुछ ही फीट नीचे लावा उबल रहा था, जो कि समय के साथ साथ ज्वालामुखी की तरह पानी से बाहर निकलने लगा। और लावा के ठंडे होने की वजह से धरती पर आइलैंड के रूप में जमीन बनने लगी और देखते ही देखते धरती पर कई लाख आइलैंड्स बन गए और उसकी ऊपरी सतह ठंडी होने लगी, जिस वजह से धरती में दरार बनने लग गया, जिसने बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। वैसे तो आइलैंड्स की टूटने जुड़ने की घटना लाखों सालों में कई बार हुई है, पर आखिरकार लंबे इंतजार के बाद ये जमीन एक जगह पर इकट्ठी हुई, जिसे आज के समय में पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। हालांकि पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट ज्यादा समय तक इकट्ठा नहीं रह सका, यानी कि आज से करीब 20 करोड़ साल पहले ये कई हिस्सों में टूट गया था, जिसके बाद धरती पर न सिर्फ आज के कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, बल्कि अटलांटिक और इंडियन ओशन भी बने। इसी कड़ी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी अफ्रीका से अलग होकर तिब्बत से टकरा गया और उसने माउंट एवरेस्ट बना डाला। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इसी टक्कर का असर आज भी देखा जा सकता है, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जमीन अभी भी तिब्बत की तरफ दबती जा रही है, जिसके चलते माउंट एवरेस्ट की हाइट में लगातार इजाफा हो रहा है। अब जिस तरह पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट टूटा था, ठीक उसी तरह अफ्रीका का ये हिस्सा भी टूट रहा है, क्योंकि साल 2018 में अफ्रीका के केनिया में मौजूद नाइरोबी नैरो खाईवे की जमीन अचानक से फटकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये दरार हर साल 6 से 7 मिलीमीटर तक इंक्रीज हो रही है, जो साफ तौर पर बताता है कि आने वाले समय में अफ्रीका का ये पार्ट उससे अलग हो जाएगा। आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर अफ्रीका का ये पार्ट उससे अलग क्यों हो रहा है। वेल, इसके पीछे का रीजन है अफ्रीका में मिलने वाली सोमाली, न्यूबियन और अरेबियन प्लेट्स, जिनके मिलने से अफ्रीका में एक ऐसी ट्रायंगुलर शेप जमीन का फॉर्मेशन हुआ है जो पूरी तरह से धरती के अंदर से निकले लावा से बनी है, और ये लावा डिफरेंट ज्वालामुखी के माध्यम से आज भी बाहर निकल रहा है। खैर, भले ही ये ट्रायंगुलर लैंड पार्ट ज्वालामुखी का घर क्यों न हो, खैर इसके बावजूद भी इस पार्ट में एक पॉपुलेशन निवास करती है, जिन्हें इस बात की जरा भी जानकारी नहीं कि आने वाले समय में ये जमीन रहेगी ही नहीं, क्योंकि लगातार निकलते ज्वालामुखी की वजह से यहाँ की जमीन न सिर्फ पतली और खोखली हो गई है, बल्कि इसी के चलते यहाँ पर अक्सर भूकंप देखने को मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब ये ट्रायंगुलर शेप जमीन खुद तीनों साइड से अफ्रीका से अलग होकर उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी, तब इस जमीन का खुद का भी कोई वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे इस जमीन के चारों तरफ ओशंस का पानी भरने लगेगा, जिसके बाद ये जमीन पूरी तरह से पानी में डूब जाएगी, जिससे अफ्रीका से अलग होकर इंडिया की तरफ बढ़ने वाली सोमालियन प्लेट्स की गति को और भी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। मगर अफ्रीका के सेपरेशन को इस तरह से बूस्ट मिलना धरती के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरी धरती पर पड़ेगा। दरअसल यहाँ रिसर्च करने वाले जियोलॉजिस्ट का कहना है कि जब अफ्रीका की जमीन उससे अलग होगी, तब वहाँ मौजूद समुद्र के अंदर से ज्वालामुखी और जहरीली गैसेस निकलेगी, जो पूरी धरती के एटमॉस्फेयर में मिक्स होकर उसे नुकसान पहुंचाएगी और धरती पर जीवन को तबाह कर देगी। जब हम अफ्रीका के एक बड़े हिस्से की भारत से टकराने की बात करते हैं, तब ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें भारत के साथ पाकिस्तान और श्रीलंका भी आ जाता है, क्योंकि ये कंट्रीज भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है। तो क्या होगा जब अफ्रीका का इतना बड़ा पार्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट से टकरा जाएगा? एस्टिमेशन के मुताबिक अगर अफ्रीका का ये पार्ट उसी गति से भारत से टकराता है जिस गति से पहले इंडिया तिब्बत से टकराया था, तब इसका रिजल्ट बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि इस टक्कर के तुरंत बाद ही इंडिया के बहुत से शहर पल भर में तबाह हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस हिस्से के इंडिया के वेस्टर्न रीजन से टकराने की वजह से मुंबई, गोवा, केरला, श्रीलंका, सोमनाथ, द्वारका और कराची के समुद्र तट गायब होकर ऊंचे ऊंचे पर्वत में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ का वेदर ठंडा होने लगेगा और देखते ही देखते यहाँ भी माउंट एवरेस्ट की तरह ही बर्फ गिरने लगेगी। इन पर्वतों पर
मौजूद बर्फ जब बाद में पिघल जाएगी तब इससे भारत की जमीन पर बहुत सी नई नदियों का उद्गम होगा जो आसपास के पूरे एरिया को घने जंगलों में कन्वर्ट कर देगा। इस टक्कर की वजह से भारत का साउथ इंडियन रीजन टेढ़ा हो जाएगा और नेपाल और भूटान का बहुत बड़ा हिस्सा माउंट एवरेस्ट में समा जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरह के चेंजेस सिर्फ इंडिया और उसके पड़ोसी देशों में देखने को मिलेगा तो आप गलत हो, क्योंकि जिस समय ये सब होगा उस समय तक पूरी दुनिया की जियोग्राफी चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि तब दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स फिर से एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे, जिनमें हमारा कॉन्टिनेंट एशिया नॉर्थ की तरफ और भी ज्यादा मूव कर जाएगा, जिस वजह से एशिया में मौजूद ज्यादातर जंगल्स डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और डेजर्ट जंगल में अफ्रीकन पार्ट के इंडिया से टकराने की थ्योरी का जन्म साल 1990 में हुआ था। पर इसको लेकर आज भी बहुत सी अलग अलग थ्योरीज दी जाती है, जिनमें से कुछ के मुताबिक ये माना जाता है कि अफ्रीकन पार्ट इंडिया से कभी टकराएगा ही नहीं। पर जो भी हो, मगर एक बात जरूर निश्चित है कि आने वाले समय में धरती की जियोग्राफी इतनी ज्यादा चेंज हो जाएगी कि धरती पर से हमारा वजूद पूरी तरह से मिट जाएगा, जिसके चलते हम इंसानों को जल्द ही इस काबिल बनना होगा कि ऐसी किसी कंडीशन में हम धरती को छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट को अपना घर बना सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपको इंडिया और अफ्रीका के टकराने की इस थ्योरी पर विश्वास है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।